सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं राकेश सिन्हा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के क्रम में चूंकि 8वां क्लास है और 8वीं क्लास में हमने कल आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक प्रजनन के बारे में बता दिया था। और अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक ही समान संतति का उत्पन्न होता है, यानी कि वह अपने समान एकदम अपने समान संतति का उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के पश्चात हम आज शुरू करेंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसको हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक प्रजनन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लैंगिक प्रजनन। आप नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं कि लैंगिक जब भी शब्द आ जाए मतलब हो गया कि इसमें मेल और फीमेल का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि नर और मादा का होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ नर होगा और यहाँ मादा होगा, दोनों के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं। आप यह भी देखते हैं कि नर की संरचना मादा की संरचना से अलग होती है। नर में जो है एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाएगा, उसके बाद से आपको उसमें नलिका पाया जाएगा और पेनिस पाया जाएगा। इसमें जो है आपको अंडवाहिनी पाया जाएगा और एक गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है मादा। तो गर्भाशय में क्या होता है, मां जो है गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। माता जो है जो गर्भ धारण करते हैं उसमें वह गर्भाशय में ही होता है। अब होता क्या है कि यह लैंगिक प्रजनन जो है इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, इसलिए यह लैंगिक प्रजनन होता है। अब हम देखते हैं कि नर की संरचना मादा की संरचना से अलग होती है, इसलिए इन दोनों की संरचना को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि यह 8वीं क्लास है, उतना एडवांस नहीं बताना है आप लोगों को, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बताना है। इतना समझ लीजिए कि इसमें जो संरचना बताएं आपको वह पाया जाता है और मादा में जो बताएं वह पाया जाता है। अब हमारा जो मंतव्य है कि यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन हो रहा है इसमें आता है आपको निषेचन, और निषेचन को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन यह कब होगा? हम जानते हैं कि नर में जो पाया जाता है वह स्पर्म पाया जाता है और स्पर्म का हिंदी होता है शुक्राणु। स्पर्म का हिंदी होता है शुक्राणु, और शुक्राणु के विषय में या स्पर्म के विषय में हम जानते हैं कि यह यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और मादा में भी जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अंडाणु, इसको कहते हैं ओवम। यह भी यूनिसेलुलर होता है, यानी कि नर में पाए जाने वाले शुक्राणु एवं मादा में पाए जाने वाले अंडाणु, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं नर एवं नर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जाइगोट का निर्माण हो जाता है, यानी निषेचन का काम होता है। तो जो निषेचन होगा उसमें दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होगा बाह्य निषेचन और दूसरा होगा आंतरिक निषेचन।
हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन जो है दो प्रकार से होते हैं, एक बाहरी होता है और एक आंतरिक होता है। तो जब मादा शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होगी, निषेचन की क्रिया होगी, तो हम उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। और जब बाहर की तरफ होगा, जैसे जल में होता है, मेढक एक साथ अनेकों अंडाणु देते हैं, और चूंकि उस पर जो है नर मेढक जो है शुक्राणु छोड़ते हैं, तो सभी जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो जिससे पहुंच पाते हैं उसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया हमारा बाह्य निषेचन कहलाएगा और यह क्रिया हमारा आंतरिक निषेचन कहलाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है हम देखते हैं कि यहां पर मेल गेमेट नर युग्मक, इसको कहते हैं हम लोग नर युग्मक को शुक्राणु, और यहां मादा युग्मक, और मादा युग्मक को कहते हैं हम लोग अंडाणु। ये करते हैं क्या है, फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं, मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच तो क्या बनता है ये, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वहां पर जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट का हिंदी होता है आपको युग्मनस। जब युग्मनस बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे, तो जाइगोट के बनने के पश्चात जो है आपको एक और प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को जो है हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। यानी भ्रूण में ही, एम्ब्रियो में ही बच्चे का जो है आंख, नाक, कान, मुंह बनना प्रारंभ हो जाता है। जो उसका शारीरिक बनावट है वह क्या हो जाता है, बनना किस स्टेज में शुरू हो जाता है, तो एम्ब्रियो स्टेज में, यानी कि भ्रूण की अवस्था में बनना प्रारंभ हो जाता है। एम्ब्रियो के बनने के पश्चात जब वह बच्चा जो है, एम्ब्रियो जब तैयार हमारा हो जाता है, तो एम्ब्रियो के पश्चात क्या बन जाता है हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो तैयार हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग कि वह हमारा बच्चा तैयार हो गया। यानी कि उस बच्चे को जो तैयार होता है वहां पर क्या बन जाएगा, वह एम्ब्रियो के पश्चात, तो वहां पर चाइल्ड का निर्माण हो जाता है। बच्चे का निर्माण हो जाता है एम्ब्रियो में, पूरा तरह से यह गर्भ जो है तैयार हो जाती है, और तब जाकर न्यूनेशन जो है बन जाते हैं, यानी बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, तो ये सारी प्रक्रिया पर। इस प्रकार से हम जो है देख रहे हैं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है। तत्पश्चात एक प्रश्न और समाज में फैला हुआ है कि लड़कियों का होना, जब लड़की होती है, मां के गर्भ से लड़की पैदा होती है, तो समाज हमारा उसको दोष देता है कि ये औरत के कारण ही लड़की बार बार पैदा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है मैन पर। आपके बुक के अनुसार, आपकी किताब के अनुसार आप देखते हैं कि जो मादा का शरीर है उसमें XX पाया जाता है, और जब पुरुष का शरीर है, पुरुष के शरीर में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। यह गुणसूत्र जो है हमारा
XY गुणसूत्र है, इसमें हम जानते हैं कि 23 जोड़ा 23 पेयर आपको जो है क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23 पेयर जो है क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। इसमें जो है आपका 22 जोड़ा 22 पेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और 1 पेयर जो होता है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर आप कह रहे हैं कि 22 पेयर यानी कि 22 जोड़ा जो होता है, इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि आपके आकार का यानी माता पिता का जो आकार है, आकृति है, चेहरा है, वह इसके कारण होता है, 22 पेयर के कारण होता है। एक पेयर के कारण जो है वह आपको यह निर्धारित करता है कि वह बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। तो लड़का और लड़की होने का कंडीशन जो है आपको मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है। तो मेल और फीमेल पे कैसे डिपेंड करता है, यहां पर आप देखते हैं XY जो होता है इसको ऐसे डोनेट करते हैं हम लोग। अगर यह सूचित कर दिए मतलब हो गया आपको कि वह मेल है, और यदि इसको ऐसे गोल करके नीचे प्लस कर दिए इसका अर्थ है कि वह फीमेल है। अब देखिए यदि Y जो है X से मिलता है तो यहाँ पर XY का निर्माण हो जाएगा। जब XY का निर्माण होगा मतलब कि वह मेल होगा यानी कि लड़का होगा। वहीं पर यदि X से मिल रहा है तो वहां पर क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा यानी कि लड़के का निर्माण होगा। इसलिए समाज में अगर हम देखते हैं, समाज में समझते हैं, यह टोटली डिपेंड करता है किस पर, तो आपको मेल पर्सन पर, मैन पर, वह बच्चा लड़का होगा अथवा लड़की होगी। तो समाज को चाहिए कि किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को इस पर दोषी ना माना जाए कि वह बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके लिए दोषी औरत है, औरत ना होकर वह मर्द होते हैं। इसलिए इस भ्रांतियों को दूर किया जाए तो बेहतर रहेगा। एक और सामाजिक समस्या आती है हमारे यहाँ, और वह सामाजिक समस्या क्या है, बांझ का होना, स्ट्रायल हो, बांझ हो जाते हैं लोग। तो उसके लिए IVF सिस्टम बना हुआ है, और जब IVF सिस्टम बना हुआ है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। तो बांझपन का शिकार आजकल जो हमारे समाज में लोग गलत ढंग से देखते हैं, हमारे माँ बहनों को, हमारे समाज की औरतों को, तो उस प्रकार से वह देख नहीं पाएंगे। और इस मेथड को अपना के, इस विधि को अपना के आप जो है बांझपन के शिकार से दूर हो सकते हैं। विशेष धन्यवाद, हम अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स।